एवरीवन। आज चेस्ट ट्रेन करने का प्लान है। तो चेस्ट के लिए 2 एक्सरसाइजेस। आज एक होगी इंक्लाइन स्मिथ बेंच प्रेस, दूसरी मैं डिप्स ट्राई करूँगा आज। और शोल्डर्स के लिए लैटरल रेजेस, वही पुराने, और जो सीटेड डंबल ओवरहेड प्रेस, वो 2 सेट लगाऊंगा पर एक्सरसाइज टिल फेलियर। तो इस दिन में 2.5 किलो की कोई प्लेट नहीं आती, इसलिए 15 किलो से पहले कोशिश करूँगा। उसके बाद 17 तक जाने की कोशिश करेंगे। तो ये अभी पहला सेट होगा 30 किलोग्राम के साथ। तो फर्स्ट सेट 30 किलोग्राम्स टिल फेलियर। सिक्सटीन रेप्स, 16 रेप्स के। तो पहले सेट में 16 रेप्स गए हैं, सेकंड सेट में 12 या 13 की कोशिश करते हैं। तो अभी चेस्ट की सेकंड एक्सरसाइज के लिए डिप्स परफॉर्म करूँगा। अभी मेरे कोई डिप्स का स्टैंडर्ड इक्विपमेंट आता नहीं है, लेकिन मैंने लोगों को यहाँ पे इस बारबेल रैक के ऊपर डिप्स परफॉर्म करते देखा है, तो इसी पे परफॉर्म करूँगा मैं डिप्स। ग्रिप थोड़ी सी ज़्यादा वाइड है, लेकिन काम कर जाएगा। हाँ, तो फर्स्ट सेट ऑफ डिप्स। नाइन 9.5 reps फर्स्ट सेट के लिए। सेकंड सेट में प्रॉब्ली 7 से 8 होपफुली चले जाए। नई मूवमेंट है, इसलिए अभी उसमें इतना फॉर्म परफेक्ट नहीं है, लेकिन इसमें भी एक्सपीरियंस के साथ साथ फॉर्म आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगी।
7 reps। तो अब शोल्डर्स की बारी है। तो पहली एक्सरसाइज शोल्डर्स के लिए होगी शोल्डर प्रेस सीटेड डंबल्स के साथ 15 kg यूज़ करूँगा। उसके बाद लैटरल रेजेस होंगे और फिर ख़त्म। वर्कआउट जितना कम टाइम में ज़्यादा रिजल्ट्स आपको दे वो अच्छा होता है इन माय ओपिनियन। तो ज़्यादा लेंथी वर्कआउट नहीं है मेरा, सिंपल इंटेंसिटी बेस्ड ट्रेनिंग है। इवन तो मैं दोपहर के टाइम जिम आया हुआ हूँ, इस टाइम पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, रश भी सबसे कम होता है। लेकिन ये इस मौसम में ये जो गर्मी है ना बिल्कुल भी फॉरगिविंग नहीं है, बहुत मुश्किल है, टफ भी है मेंटली ना इस मौसम के अंदर ट्रेन करना, इस गर्मी के अंदर। ये ज़रूरी है कि पानी को रूटीन से साथ साथ पीते रहना चाहिए डिहाइड्रेशन से बचने के लिए। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, मेरा जो राइट वाला शोल्डर है वो थोड़ा सा लेस स्टेबल है कंपेयर टू माई लेफ़्ट शोल्डर। प्रॉबली समथिंग ना ग्रिप में कोई मसला है राइट वाली पे, लेकिन होपफुली ये भी टाइम के साथ कोई बड़ी इंजरी ना दे। हम कोशिश ही कर सकते हैं कि इंजरी मिनिमाइज हो। फर्स्ट सेट में 13 गए थे, तो एम करते हैं 10 reps के लिए। पहले ग्रिप परफेक्ट करेंगे अपनी, उसके बाद दोनों नीज से वेट को ऊपर की तरफ किक करेंगे। Nine reps, 9.5. लास्ट सेट आज का लैटरल रेज स्टैंडिंग 7.5 किलोग्राम के साथ। पहले सेट के अंदर 19 reps गए थे एक पार्शल के साथ। इसमें कोशिश करेंगे जितने पार्शल्स निकाल सकता हूँ निकालूँगा।
मैं जिम में ही था। हाँ मैं कह रहा थोड़ी देर के आ। अभी नहा धो के फ्रेश हो गया हूँ। अब वर्कआउट के बाद जो पहला मील होगा वो होगा आधा किलो दही, जो कि मैंने ऑलरेडी ला के रखा हुआ। हाँ ये पड़ा। तो अभी ये वीडियो मैंने दोपहर को रिकॉर्ड करना शुरू की थी, इसकी वजह से जितने भी दिन के दूसरे मील्स थे वो सारे रिकॉर्ड नहीं हुए, तो उनको वैसे ही बता देता हूँ मैंने क्या खाया था। तो नाश्ते में मैंने 6 अंडों का ऑमलेट और फिर दोपहर के खाने के अंदर था कोफ्तों का सालन और चावल पुलाव बना हुआ था। अब मैंने यहाँ पर आकर जब मैं गुजरावाला में आया तो मैंने अपना जो खाना है उसमें ये चेंज किया कि जो अंडे मैं बॉईल करता था 3, उनको इंस्टेड ऑफ बॉइलिंग मैं उनको नाश्ते में इंक्लूड कर लेता हूँ। मेक्स ईटिंग ऑल दोज कैलोरीज और फूड अ लिटिल बिट ईजियर। अभी जो दही है ये खाना मैंने सुबह सुबह होता है, लेकिन अब शाम को खा रहा हूँ, तो अब रात का इसके बाद एक मील और होगा, वो खाऊंगा और फिर दिन का जो सारा खाना पीना वो ख़त्म हो जाएगा। इसमें 4 चम्मच या 5 चम्मच चीनी ऐड करूँगा। पता है जब मैंने लास्ट टाइम जिम छोड़ा था ना, वो अराउंड इन्हीं मंथ्स के करीब था, जून और जुलाई के मिड में, जब जो मौसम था ना वो एक्सट्रीमली ह्यूमिड और हवास वाला हो गया था, क्योंकि उस टाइम जिम जाना इतना मुश्किल हो गया था गर्मी की वजह से कि मेरे ब्रेन ने कहा कि बस जस्ट क्विट। तो मैंने उस टाइम पे जिम छोड़ दिया। उसके बाद ऐसा छोड़ा कि कितने मंथ्स के बाद जाके मुझे दोबारा हैबिट डेवलप करनी पड़ी जिम जाने की, क्योंकि उस टाइम पे जब सोचा नहीं था कि वो जो ब्रेक है वो इतना लंबा ब्रेक बन जाएगा। उसकी वजह से जितना भी उस टाइम पे मैंने मसल वगैरह गेन किया था वो सब बहुत स्लो और ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया था। लेकिन अब जब मैं दोबारा से इन्हीं मंथ्स के अंदर ट्रेन कर रहा हूँ तो मुझे अब अंदाज़ा हो गया कि बंदा अपनी टाइमिंग को सही एडजस्ट करे ना, अगर वो सुबह ट्रेन करे इंस्टेड ऑफ इवनिंग को या फिर दोपहर को ट्रेन करें, तो वो जाहिर सी बात है आपको फिर दोपहर को ज़्यादा गर्मी लगेगी। इसलिए अभी भी मेरी कोशिश यही होती है कि मैं सुबह सुबह अर्ली जाके जल्दी से ट्रेन करके अपने जो दिन के बाकी काम है उनको ख़त्म करूँ, बिकॉज इन माई ओपिनियन दिस इज़ द ओनली वे कि आप इस मौसम के अंदर भी ट्रेन कर सकते हो। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो होते हैं ना इस मौसम के अराउंड जिम छोड़ देते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ना हीट और स्वेटिंग बहुत बुरी हालत हो जाती है। ओके सो मैंने आप लोगों के साथ कुछ चीज़ शेयर करनी थी। कूलर का साउंड आएगा थोड़ा सा, प्लीज़ उसको इग्नोर करना, मैं उसका कुछ कर नहीं सकता। तो मैंने जो चीज़ दिखानी थी वो ये थी, ये है एक नायकॉन का कूलपिक्स L16। हाँ, और रिसेंटली मेरा जो कैमरे का क्रेज़ है वो थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, तो मैंने घर पे ये कैमरा पड़ा हुआ था, इसकी कल मैं बैटरीज़ लेकर आया। बेसिकली इसके अंदर डलती हैं जो रिचार्जेबल बैटरीज़ आती हैं, ये मैं दिखाता हूँ। ये बैटरीज़ कल मैं 800 रुपये की लेकर आया था बड़े बाज़ार से, क्योंकि लोकल सुपर मार्केट्स पे आपको ये वाली बैटरीज़ नहीं मिलती। अब कल मैं जब ये कैमरा यूज़ किया तो इवन तो ये कैमरा ठीक ठाक काम करता है, इवन तो ये कैमरा काफ़ी ओल्ड है और इसके ऊपर जो भी वीडियो या इमेज क्वालिटी है वो आजकल के कैमरास के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ पैशन मैंने थोड़ी देर के लिए इसके साथ फ़ोटोग्राफी करने की कोशिश की थी। जब से मैंने इसके अंदर सेल्स वगैरह डाले हैं तो चल वगैरह काम ये सारा सही कर रहा है, लेकिन इसमें जो इशू आ रहा है वो ये है कि जो इसका जो डिस्प्ले है, ये जो उसका फ्रंट LED डिस्प्ले आता है वो क्लियर नहीं है, उसके साथ कोई इशू है। ये बिल्कुल भी ना, मतलब वो आप बता नहीं सकते कि आप क्या चीज़ फोकस करना चाह रहे हो या क्या चीज़ कैप्चर होने लगी है, और ना आप इसमें जो अपनी ली गई पिक्चर्स हैं वो चेक कर सकते हो। हाँ, कैप्चर की तस्वीरें सही कर रहा है, लेकिन आपको उसके अंदर जो डाटा है, जो SD कार्ड है, उसके थ्रू आपको अपने लैपटॉप के अंदर डाटा ट्रांसफ़र करना पड़ता है और फिर उनमें आपको अपनी पिक्चर्स जो ली गई होती हैं वो चेक करनी पड़ती हैं कि वो ठीक आई हैं या नहीं आई। आप कैमरे में कैप्चर वो कर लेगा, स्टोर भी कर लेगा, लेकिन आप देख के बता नहीं सकते कि वो जो तस्वीरें हैं ऑन द स्पॉट अगर आप डिलीट करना चाहो ना इसके अंदर से, तो आप नहीं कर सकते कि कौन सी तस्वीर सही आई है कौन सी ख़राब आई है, आप दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। ये इसका डाउन साइड है। लेकिन वैसे ही एक चीज़ शेयर करना चाह रहा था कि काफ़ी टाइम के बाद ना मैंने इसको यूज़ किया है इस कैमरे को, और आई वुड से कि काफ़ी अच्छा ना एक नॉस्टैल्जिक एक्सपीरियंस था इसको यूज़ करने का।
ना कैमरा पर्सनली एक ऐसी चीज़ है जो मुझे खुद भी बहुत फैसिनेट करती है, उसको यूज़ करने का भी बहुत मज़ा आता है। यू कैन से कि इट्स काइंड ऑफ माई सेकंड पैशन थिंग कि जिम के बाद जो सेकंड चीज़ है ना वो प्रॉबेबली फ़ोटोग्राफी और शूटिंग वगैरह है। एक और चीज़ के पॉइंट एंड शूट कैमरा होने की वजह से आप इसको कन्वीनियंटली अपनी पॉकेट में भी कैरी कर सकते हो। मेरा डेफिनेटली प्लान है कि अगर मैं कहीं बाहर आउटिंग पे या कहीं और सीनरी वगैरह देखने लैंडस्केप्स की अगर मैं गया तो मैं डेफिनेटली इसको अपने साथ लेके जाऊंगा। इसके भी थोड़े बहुत इमेजेस या शॉट्स वगैरह इसमें भी कैप्चर करने की कोशिश करूंगा। पता नहीं आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा इन फ्यूचर या नहीं, होपफुली कोशिश मैं करूंगा। लेकिन वैसे ही एक चीज़ जो एक्सपीरियंस था इसको दोबारा से रीलाइव करने का वो मैं शेयर करना चाहता था। आज के लास्ट मील के लिए ये है 2 रोटियाँ और साथ वाइट कौरमा चिकन का सालन है। तो दैट वाज ऑल फॉर दिस व्लॉग। अगली वीडियो जो होगी वो होगी इसके ऊपर, सो बात करेंगे उसके बारे में भी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप ट्रेनिंग हार्ड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।